हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्लास अगेन, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं एनटीटी को और ईसीसीई को। तो आज हम इसकी यूनिट 2 का थर्ड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखिए, हम समझेंगे कि हमने पहले इस टॉपिक का जो नाम है चाइल्ड केयर एंड हेल्थ टॉपिक है। तो चाइल्ड केयर की बात हम करेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य है क्या? अब स्वास्थ्य के अंदर माता का स्वास्थ्य भी आ गया और बच्चे का भी, जो वूम्ब में है, यानी कि गर्भ में जो बच्चा है उसका स्वास्थ्य भी आ गया और माँ का स्वास्थ्य भी आ गया। यही हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि भारत में या विश्व के अंदर भी वुमेन मोर्टेलिटी रेट कितनी है, यानी कि मातृ शिशु दर, मृत्यु दर कितनी है। तो ये क्वेश्चन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीडियो बिना देखिए। मातृ मृत्यु होती क्या है? मातृ मृत्यु होती क्या है? ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी। मैटरनल मोर्टेलिटी है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। और इसके कारण क्या है? हमें इनके कारणों को, यानी कि रीजन कह सकते हैं, हम डिस्कस करना है इस वीडियो में कि कारण क्या है और है क्या। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार यदि किसी स्त्री की गर्भावस्था के दौरान अथवा बच्चे के जन्म के 6 सप्ताह के अंदर मृत्यु हो जाती है तो उसे मातृ मृत्यु दर कही जाती है। इसका सीधा अर्थ है कि मृत्यु प्रजनन संबंधी कारणों से है। मृत्यु की डेथ किससे है? प्रजनन संबंधी कारणों से है। इसका आकलन प्रति 1000 जीवित जन्म से किया जाता है। इसका आकलन कैसे करेंगे? प्रति 1000 जीवित, प्रति 1000 जीवित से किया जाएगा, यानी कि पर 1000 के ऊपर इसकी गणना होगी या कैलकुलेशन हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। भारत में मातृ दर की दर लगभग, यू हैव टू हाईलाइट दीज लाइन्स, आपको हाईलाइट करनी है, ये लाइन्स को आपको हाईलाइट करना है। देखिए, भारत में मातृ मृत्यु दर की लगभग 35% प्रति 1000 जीवित जन्म है, अर्थात 1000 बच्चों के जन्म देने की प्रक्रिया में 3.5 औरतों की मृत्यु हो जाती है। देखिए कितना सोचनीय विषय है ये कि मातृ मृत्यु दर लगभग 35 प्रति 1000 जीवित जन्म है, अर्थात 1000 बच्चों के जन्म देने की प्रक्रिया में 3.5 औरतों की मृत्यु हो जाती है। विश्व स्तर पर यह बहुत अधिक है, यानी कि ये तो हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में, भारत के संदर्भ में हम ये पढ़ रहे हैं, लेकिन विश्व की बात करें, विश्व के अनेक कंट्रीज की, डिफरेंट कंट्रीज के मदर मोर्टेलिटी रेट या मातृ मृत्यु दर की बात करते हैं, वो तो और भी अधिक है। विश्व स्तर पर यह बहुत अधिक है तथा कुछ ही अविकसित देश ऐसे हैं जहां पर यह दर इससे कम या अधिक है। भारत के सभी राज्यों में यह उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। यू हैव टू हाईलाइट इट। उत्तर प्रदेश में ये सर्वाधिक है। मातृ मृत्यु दर जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। यहाँ लगभग 5 प्रति 1000 जीवित जन्म है। विश्व लक्ष्य के अनुसार सन 2000 ईस्वी तक भारत को इस दर को 1.5 प्रति 1000 जीवित जन्म से नीचे लाना है। मतलब 2000 ईस्वी तक, यानी कि सन 2000 तक भारत को इस दर को 1.5 प्रति 1000 जीवित जन्म से नीचे लाना है। आप लोगों का वर्क ये रहेगा कि अभी 2022 चल रहा है, 2022 में ये दर कितना है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और साथ में ये भी बताना है, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये 2000 के हैं, पहले के हैं, और अभी प्रेजेंट सिनेरियो में क्या आंकड़े हैं वो भी आपको मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है। इस चुनौती को सफल बनाने के लिए नए नए कार्यक्रम प्रस्तुत हुए। प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी कुछ अन्य लक्ष्य, अब कुछ अन्य लक्ष्य भी रखे गए। सन 1990 में ग्रामीण क्षेत्रों में कराए गए एक सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार
40 वर्ष से ऊपर की उम्र लगभग 35% महिलाएं गंभीर रक्त अल्पता से ग्रसित हैं। 35% महिलाएं जो है गंभीर रक्त अल्पता यानी कि आयरन की डेफिशिएंसी या जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ब्लड की कमी बोल देते हैं हम लोकल भाषा में, ब्लड की कमी बोल देते हैं या फिर हीमोग्लोबिन की कमी बोल देते हैं या फिर हम कह देते हैं आयरन की कमी हो गई। ठीक है, तथा लगभग 90% महिलाओं में साधारण रक्त अल्पता पाई जाती है। इसके साथ साथ ये महिलाएं कई अन्य प्रकार के प्रजनन मार्ग संक्रमण की भी शिकार हो रहती हैं। अत्यधिक गर्भधारण से गर्भपात होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है, यानी कि बार बार प्रेगनेंसी होने से, बार बार प्रेगनेंसी आने से भी क्या है गर्भपात के कारण बढ़ जाते हैं। ये स्वास्थ्य यानी कि महिला के स्वास्थ्य के लिए भी ये उचित नहीं है और शिशु का स्वास्थ्य तो उससे प्रभावित होगा ही। जब महिला खुद स्वस्थ नहीं रहेगी तो स्वस्थ बच्चे को जन्म कैसे देगी? फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा, हर एक बच्चे के जन्म के बाद 3 साल लगते हैं महिला का शरीर पुनः उस स्थिति में आने में। तो क्या आप देखिए, अपने आसपास आप बच्चों को देखते हैं, क्या सभी बच्चों के बीच में 3 साल का डिफरेंस है या नहीं, ये आपको देखना है। ठीक है, अत्यधिक गर्भधारण से गर्भपात होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है, जो किसी भी स्तर पर जानलेवा सिद्ध हो सकता है। ये भी एक मुख्य कारण है कि अत्यधिक गर्भ धारण करने से भी गर्भपात की या फिर मातृ और शिशु दोनों को ही जानलेवा हो सकती है, दोनों की कंडीशन। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति, अब हम इसमें पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की महिलाओं की स्वास्थ्य की स्थिति। उसके बाद हम पढ़ेंगे विश्व स्तर पर मातृ मृत्यु की दर क्या है, मातृ मृत्यु के कारण क्या है, ठीक है, मातृ मृत्यु का प्रतिशत क्या है और अन्य प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। साथ में सामाजिक कारण पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम ये सब डिस्कस करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति, 15 वर्ष होने तक 1/3 लड़कियों का विवाह हो चुका होता है, यानी कि 15 वर्ष की होने से पहले ही 1/3 महिलाओं का तो विवाह हो जाता है। प्रजनन आयु की 1/4 महिलाओं का वजन 35 किलो से भी कम है, यानी कि 1/4 महिलाएं ऐसी हैं, यानी कि आपको ये आंकड़े ध्यान में रखने हैं, यानी कि ये डेटा आपको ध्यान रखना है। 1/3 महिलाओं की तो ये महिलाएं हैं, 1/3 महिलाओं की तो शादी 15 वर्ष से पूर्व ही हो जाती है। ठीक है, 1/4 महिलाएं ऐसी हैं जो क्या है, गर्भ धारण किया हुआ है और उनका वजन है 35 किलो से भी। जैसे अत्यधिक वजन, ओबेसिटी जिसको हम कहते हैं, वो सही नहीं है, तो वैसे ही जो माल न्यूट्रिशन की शिकार है या जिनका वजन बहुत अधिक कम है, उनमें डिफरेंट काइंड की विटामिन की, मिनरल्स की कमी है शरीर में, वो भी उचित नहीं है। आगे देखिए, लगभग 20% महिलाओं में कम से कम एक प्रकार की स्त्री प्रसूति रोग से पीड़ित है, यानी कि फीमेल्स कह सकते हैं हम, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है कुछ, ठीक है, गायनिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं 20% महिलाओं को। 1/4 महिलाओं ने न चाहते हुए भी गर्भवती हो जाती है, मतलब वो चाहती नहीं है, वो खुद नहीं चाहती, बट फिर भी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। हर 24वें मिनट में मातृ मृत्यु होती है, हर घंटे की 24वें मिनट के ऊपर एक मातृ मृत्यु होती है, जबकि लगभग हर महिला रक्त अल्पता का शिकार है। महिलाएं क्या करती है, खाने के मामले में बहुत ज्यादा ही, दो उनके पास में किचन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसके बावजूद वो क्या करती है, खुद को कुपोषित रहती हैं, अपने परिवार के सदस्यों को। और ये एक क्या बोलते हैं उसको, एक रिवाज भी है कि सबको खाना परोसने के बाद महिला खाना खाएगी। अब लास्ट में किसने देखा कि खाना बचा भी है या नहीं बचा है। और बहुत सारे ग्रामीण परिवेश में तो आज भी ये चीजें ही फॉलो हुई है, डाइनिंग टेबल सिस्टम तो इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन महिलाएं जो है भोजन लास्ट में करती है। अब लास्ट में कभी कोई चीज नहीं बचती, कभी कोई चीज नहीं बचती, और इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, उनके शरीर के ऊपर, उनकी शारीरिक संरचना पे भी, और बाहरी और आंतरिक जो उनकी कार्य करने की शैली है वो प्रभावित होती है, वो माल न्यूट्रिशन का शिकार भी हो जाती है। 1/4 महिलाएं न चाहते हुए भी गर्भवती हो जाती है, हर 24वें मिनट में मातृ मृत्यु होती है, जबकि लगभग हर महिला
रक्त अल्पता का शिकार है, केवल 27% को ही इलाज मिलता है। ओनली 27% हर महिला में कोई ना कोई जो हम कह सकते हैं फीमेल प्रॉब्लम्स है, लेकिन ओनली 24% जो फीमेल्स है उनको ही ट्रीटमेंट मिल पाता है। हर महिला को ये कोई ना कोई डिसऑर्डर हो जाता है, लेकिन 24% महिलाओं को ही खाली इलाज मिल पाता है, समय पर उनकी जांच हो पाती है। कितने सारे कैंसर्स होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, तो ये सब क्या है, ये फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इश्यूज हैं, जिनको कौन ट्रीट करता है, गायनोकोलॉजिस्ट ट्रीट करता है। ओनली 23 या 24% महिलाएं इतनी अवेयर है जो डॉक्टर के पास जाती हैं, बाकी की महिलाएं इनको नजरअंदाज कर देती हैं और आगे कोई बड़ा रूप ले लेता है। किसी का 3rd स्टेज चल रही होती है कैंसर की, किसी को कोई कैंसर हो जाता है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, किसी को ओवरीज कैंसर है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स क्या है, कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है जब तक इनका समय पर उपचार नहीं कराया जाता। प्रजनन आयु की 75% महिलाओं को गर्भावस्था में जटिलता होने की संभावनाएं रहती है। उपरोक्त सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह अत्यधिक आवश्यक है कि प्रजनन प्रक्रिया के दौरान महिलाओं की पूर्ण देखभाल की जाए, जिससे कि यह स्वस्थ रहे और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। इसके बाद महिला के शरीर को भरपूर समय मिलना चाहिए। विश्व स्तर पर मात्र मृत्यु के आंकड़ों की भी सारणी दर्शाई गई है। यहाँ देखिए टेबल में एक बॉक्स बना करके दिखाया गया है कि एक तरफ तो है मात्र मृत्यु प्रति 1 लाख जीवित जन्म, इनके ऊपर बताया गया है। देखिए विकासशील देश 370 है, विकसित देशों में 26 है, ओशानिया में 600 है, लैटिन अमेरिका में 630 है, एशिया में 200 है, यूरोप में 380 है, उत्तरी अमेरिका में 23 है और विश्व में 12 है, टोटल 370। मात्र मृत्यु के कारण अब क्या रीजंस हैं, उनको हेल्थ प्रॉपर उनकी जो जैसे एक तो रीजन यही हो गया कि उनकी स्वास्थ्य जो है उसका ध्यान नहीं रखा जाता, उनकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। तीसरा एजुकेशन की कमी है। चौथा साफ सफाई यानी हाइजीनिक या कोई भी चीज है उस साफ सफाई की कमी है। तो अब इन कारणों को हम डिस्कस करेंगे। पहला है चिकित्सकीय कारण और सामाजिक कारण। मातृ मृत्यु के कई कारण होते हैं जिनका विश्लेषण आवश्यक है। मातृ मृत्यु के कारणों को 2 भागों में बांटा गया है, चिकित्सकीय कारण यानी कि मेडिकल जो भी कोर्सेज हैं वो, और दूसरा है सामाजिक कारण यानी कि सोशल कोर्स। चिकित्सकीय कारण के वे कारण होते हैं जिनका समय रहते पता चलने से संभावित मृत्यु को रोका जा सकता है। इन कारणों में वे कारण सम्मिलित है जो शरीर पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाली मातृ मृत्यु में मुख्यतः निम्न चिकित्सकीय कारण पाए जाते हैं। सीधे कारण डायरेक्ट कॉजेस कौन से हैं? अत्यधिक रक्तस्राव यानी कि बहुत ज्यादा ब्लड का फ्लो हो जाना, ठीक है। सेपिसिस अत्यधिक प्रसव पीड़ा, गर्भावस्था की विषमता, नाल बाहर न आना, ठीक है, ये दे रखे हैं। और इनके आगे मातृ मृत्यु की प्रतिशत दे रखी है। देखिए अत्यधिक रक्तस्राव से 18.6, सेपिसिस से 12.0, अत्यधिक प्रसव पीड़ा से 5.5, गर्भावस्था की विषमता से 12.6, नाल बाहर न आने से 6.0। अन्य प्रभावित करने वाले कारण, अब अन्य प्रभावित करने वाले कारण क्या है? गंभीर रक्त अल्पता 8.70, अत्यधिक उल्टी दस्त 5.0, पीलिया 8.70, तपेदिक 5.00, टिटनेस 4.20, अन्य कारण 13.0। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण क्या है? ऊपर दिए गए अधिकांश कारणों को रोका जा सकता है, परंतु समय रहते सही कदम न उठाए जाने के कारण अधिकतर ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जैसे कि चिकित्सकीय सुविधाओं का अभाव, गरीबी का, अनुचित देखभाल का, निरक्षरता और अज्ञानता का इनमें मुख्य कारण है। अब आपको मातृ मृत्यु का प्रतिशत दे रखा है। महिलाओं की पीड़ा को गंभीरता से नहीं लिया जाता है 15.0, घर की देखभाल को कोई नहीं था 6.3, पैसा उपलब्ध नहीं था 16, अचानक मृत्यु, अचानक से डेथ हो जाती है 14% है इसका। महिलाएं ने जाने से इनकार किया, महिला ने जाने से इनकार किया यानी कि कई बार महिला खुद ही जाने से डॉक्टर के पास मना कर देती है, इसकी प्रतिशत है 8.5। महिला गंभीर रूप से पीड़ित नहीं थी, ऐसा मान लिया जाता है 12% के द्वारा। तो ये आपको परसेंटेज इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप ये देखिए कि विश्व स्तर पर मृत्यु की दर क्या है। इसमें मेन टॉपिक यही है कि विश्व स्तर पर मृत्यु की दर क्या है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इसके कारण चिकित्सकीय और सामाजिक कारण है, तो ये भी हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए इन चीजों के बारे में। उपयुक्त सभी कारण जिसकी वजह से एक महिला या
या तो मौत के मुंह में चली जाती है या फिर धकेल दी जाती है। इन बिंदुओं पर गंभीरता से विचार की आवश्यकता है। अब नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, मतलब इस एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हमने मात्र मृत्यु दर के बारे में पढ़ा। अब जब माँ ही जिंदा नहीं है तो बच्चे की केयर, प्राथमिक केयर कौन करेगा, तो इसलिए उसका बचपन भी इफेक्ट होता है। इस पॉइंट से हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं। और आज हमने इस वीडियो में जाना कि मात्र मृत्यु दर भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों में हालत इससे भी बुरी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्राइब द सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट्स एंड प्रिकॉशंस इन स्मॉल पॉक्स। उस वक्त पर स्मॉल पॉक्स होता था, आज तो कंट्रोल पे है काफी स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स तो फिर भी लोगों को हो जाता है, लेकिन स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। तो हमारा जो प्रश्न संख्या 4 है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे स्मॉल पॉक्स को। ठीक है, स्मॉल पॉक्स क्या होता है? चेचक होता है। स्मॉल पॉक्स को हम कह सकते हैं चेचक। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ऑल्सो एंड कमेंट ऑल्सो। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज हम इसी का फोर्थ जो सेक्शन है वो भी पूरा कर लेंगे इसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।